हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलराउंडर लुक्स 1824। आज मैं रहीम के दोहे क्लास 7 सीबीएसई का 11 चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें पहला दोहा आता है कि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत विपत्ति कसोटी जय कसे तेई साचे मित। इस पंक्ति का अर्थ रहीम जी कह रहे हैं कि पहले मैं शब्द मतलब एक एक वर्ड का मतलब बता देती हूँ। यहाँ पर कही का मतलब होता है कहना, और संपत्ति का मतलब होता है धन दौलत, सगे मतलब अपने, बनत मतलब बनते हैं, रीत मतलब तरीके, विपत्ति मतलब संकट, और कसौटी जे का मतलब जो साथ देता है या फिर जो खरा उतरता है, हमारे साथ जो रहते हैं उनको कसौटी जे बोलते हैं। और तेई का मतलब होता है वे ही, साचे का मतलब होता है सच्चे, मीत का मतलब होता है मित्र। तो रहीम जी कह रहे हैं कि रहीम कहते हैं कि पहला पंक्ति का मैं अर्थ बता रही हूँ कि रहीम जी कहते हैं कि जब धन दौलत साथ होता है तब तो बहुत से लोग बहुत तरीके से हमारे हितैषी बने रहते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात दुख दरिद्र में भी हमारा साथ निभाता है। इसका मतलब बोल रहे कि रहीम जी, सुख में तो हर कोई हमारे साथ रहता है, लेकिन वही सच्चा मित्र है जो हमारे दुख में भी साथ रहता है। इसका मतलब यह है कि जब हमारे साथ सुख में भी इक्वली हमारे साथ निभाता था, हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालते थे हमारे मित्र, और वही मित्र जो दुख आते समय नहीं रहते हैं, तो वो सच्चा मित्र नहीं होता। सच्चा मित्र का पहचान वही होता है कि वो सुख और दुख दोनों में ही अपने दोस्त का साथ देता है। तो दोस्तों, पहला पंक्ति आई होप यू सब समझ गए हैं आप सभी। अब सेकंड पंक्ति में आते हैं। जाल परे जाल जात बही तजी मिनन को मोह रहीमन मछरी नीर को तहु न छाड़ती छोह। पहले शब्द का अर्थ बता देती हूँ। परे का मतलब होता है पढ़ने पर, जल का मतलब पानी, जात मतलब जाता है, बही का मतलब बह, तजी का मतलब छोड़कर, मिनन का मतलब मछलियों, मोह का मतलब लगाओ, मछली का मतलब मछली, नीर का मतलब पानी, तव का मतलब तब भी, छाड़ती का मतलब छोड़ती, छोह मतलब प्रेम। अब प्रस्तुत पंक्ति में रहीम जी कह रहे हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मोह छोड़कर बह जाता है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती, और यही प्रेम उसके प्राण लेता है। रहीम जी प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप किसी से बहुत लगाव कर लिए हैं, बहुत उससे अट्रैक्शन मतलब बहुत प्रेम करते हैं, और सडनली कुछ ऐसा, आप अपने दोस्त को ही मान लीजिए बहुत प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो सडनली वो अभी तक आपके धन दौलत के पीछे, आपके प्रॉपर्टीज के मतलब आपसे कुछ मिलेगा करके ही वो आपका साथ दिया था। जैसे ही पता चलेगा कि उसे आपसे कुछ नहीं मिलने वाला है, वो तुरंत आपसे छोड़ देगा। यही मोह माया होता है। लेकिन आप तो बहुत उससे प्रेम करते थे, तो आप उसे नहीं छोड़ सकेंगे, वो लेकिन आपको छोड़ देंगे। आप उसे नहीं छोड़ सकते, इसीलिए आप अपने प्रेम, अपने प्राण निकाल लेते हैं। तो इसका यहाँ रहीम जी ने मछली के उदाहरण से बताया गया है। आई होप ये पंक्ति भी आपको समझ आया होगा। अब तीसरे पंक्ति में आते हैं। तरुवर फल नहीं खाता है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम परकाज हित संपत्ति सचाही सुजान। इसमें तरुवर का मतलब वृक्ष होता है, नहीं का मतलब नहीं, खात मतलब खाते, सरवर का मतलब सरोवर, एंड पियत का मतलब पीते हैं, पान का मतलब पानी, परकाज का मतलब दूसरों के काम, हित मतलब के लिए, संपत्ति मतलब धन दौलत, सचही मतलब एकत्र करते हैं, सुजान मतलब सज्जन ज्ञानी। प्रस्तुत पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, और ना ही सरोवर अर्थात तालाब अपने द्वारा संचित जल को पीते हैं। इसी तरह सज्जन और विद्वान लोग धन का संग्रह अपने लिए नहीं वरन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा रहीम जी कह रहे हैं कि आपके पास, जैसे एग्जाम्पल दिया है, वृक्ष मतलब बड़ी बड़ी ट्रीज, पेड़, पेड़ फल तो देते हैं लेकिन खुद खाते नहीं है। सेम ऐसे ही सरोवर मतलब तालाब, तालाब में बहुत पानी होता है,
परस्पर वो अपने लिए नहीं यूज नहीं करता, दूसरों के काम करता है। सेम ऐसे ही आपके लाइफ में भी अतिरिक्त एक ज्यादा से अधिक धन है, दौलत है, तो आपको किसी दूसरे को दे देना चाहिए, क्योंकि तो जब सही आप विद्वान अपने आदमी पास आप के ही अधिक कहलाएंगे। से अब आते अधिक हैं आप अपने चौथे पास पंक्ति आप में, थोड़ा थोथे रख के बादल और क्वार बाकी के किसी ज्यो दूसरे रहीम गरीब को देते गहरात हैं, या धनी फिर पुरुष किसी और के निर्धन भाई जिसके पास करे उसकी पाछली जरूरत बात। होती है, यहाँ अगर आप थोते उसको का मतलब देते होता है हैं तो खोखले बेकार चीज, बादर का जी। मतलब बादल, क्वार का मतलब आश्विन माह, अश्विनी माह। जियो मतलब जैसे, गहरात मतलब गरजते, गरजते हैं, निर्धन का मतलब गरीब, भर मतलब हुए, भरे हुए, पाछली मतलब पिछली। प्रस्तुत पंक्ति में रहीम जी कह रहे हैं कि आश्विन माह में आकाश में छाने वाले, मतलब बरसात के मौसम में आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है, क्योंकि वे बरसात नहीं करते। उसी प्रकार पहले अर्थात भूतकाल में धनी रहे, लेकिन अब निर्धन हो चुके, गरीब हो चुके हैं, और दोबारा बताते हुए सुखों के दिनों दिनों की बातें करना भी बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। जैसे कि रहीम जी कह रहे हैं कि जो बादल ज्यादा गरजता है, वो कभी जो ज्यादा गरजेगा, मीन्स ज्यादा साउंड करेगा, वो असलियत में वर्षा नहीं करेगी। इसका मतलब है बहुत जन, हम लोग आज समाज में देखेंगे तो बहुत जन शो अप अपना दिखाते हैं, मैं पहले ऐसे था, पहले इतना कमाता था, पहले इतना लग्जरी लाइफ था, अभी अभी टाइम के अकॉर्डिंग मेरा ऐसा, मतलब ऐसे ऐसे कहानियां बनाते हैं, उनके ऊपर कभी विश्वास भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे लोग आपके लाइफ में कभी भी आए तो आपको बोलना चाहिए कि वास्तविकता के बारे में बात करना चाहिए। फिर एंड द लास्ट पंक्ति जो है, धरती किसी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। यहाँ पर रीत का मतलब जो बोला है ढंग, तरीका, नियम। शीत मतलब शीत, ठंडा का मौसम। घाम का मतलब होता है धूप। औ का मतलब और। मेह का मतलब होता है बादल। सही मतलब सहना। त्यों मतलब वैसे। देह मतलब शरीर। प्रस्तुत पंक्ति में रहीम जी कह रहे हैं कि धरती का नियम है कि वह सर्दी, गर्मी, बरसात, हर प्रकार के और जो व्यक्ति अपने लाइफ में सुख दुख को इक्वली मेंटेन करता है, वही भगवान का सच्चा भक्त और सही इंसान, मीन्स इंसानियत वाले इंसान है। हे गाइस, सो दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब चैनल एंड दिस इज माय फर्स्ट, सो गाइस बताइए मेरा ये यूट्यूब चैनल कैसा लगा, मीन्स मेरा ये वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय ऑलराउंडर लुक्स 1824 एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर आपको और किसी वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर उस पर बनाऊंगी। बाय बाय गाइस।